हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बर्धमान की रैली में पीएम मोदी का ममता पर अटैक। नंदीग्राम में लोगों ने दीदी को किया क्लीन बोल्ड। बंगाल में दीदी की पारी समाप्त। गाली देनी है तो मोदी को दीजिए, लेकिन बंगाल की गरिमा, बंगाल की पहचान का अपमान ना करें। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल की जनता ने जमकर लगाए चौके छक्के। पहले 4 राउंड में बीजेपी की सीटों की सेंचुरी पूरी हुई। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल में सत्ता छिनने के बाद कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार नहीं लौटी, दीदी की भी नहीं होगी वापसी। पीएम मोदी ने ममता पर दलितों के अपमान का आरोप लगाया। पूछा, दलितों को भिखारी कहने वाले बयान पर ममता अभी तक चुप क्यों? मोदी का आरोप, केंद्रीय बलों के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रही है ममता। बंगाल की गरिमा, बंगाल की पहचान का अपमान न करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह भी आज पश्चिम बंगाल में कर रही हैं चुनाव प्रचार। सिलीगुड़ी और कलिम्पोंग में रोड शो, 2 जगह जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन पहुंचा दिल्ली में। अनुसूचित जाति आयोग दलितों के बारे में टीएमसी नेता के बयान की शिकायत की। उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा में अवैध रूप से हथियार बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 हथियारों के साथ ही उपकरण बरामद। उत्तर 24 परगना के निहाटी में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला। टीएमसी पर हमले का आरोप, बीजेपी कार्यकर्ता की हालत गंभीर। बीरभूम के दुबराजपुर में बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी पर हुआ हमला। अनूप साहा की गाड़ी के शीशे टूटे। मालदा के मानिकचंद से कांग्रेस उम्मीदवार मोताकिन आलम पर हमला। टीएमसी के प्रवक्ता पर हमला करने का आरोप। 4 चरण के बाद मतदान में अब बंगाल के चुनावी रण में उतरेंगे राहुल गांधी। 14 अप्रैल को गोलपोखर और नक्सलबाड़ी में जनसभा को करेंगे संबोधित। देश में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में करीब 1,69,000 लोग पाए गए पॉजिटिव। लगातार छठे दिन 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। देश में कोरोना से 24 घंटे में 904 लोगों की गई जान। एक्टिव केस का भी बना रिकॉर्ड। पूरे देश में एक्टिव केस की संख्या 12 लाख के पार। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना विस्फोट। सुप्रीम कोर्ट के 44 कर्मचारी पॉजिटिव। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर कोरोना का असर। आज 1 घंटे देर से शुरू हुई कोर्ट की कार्रवाई। दिल्ली हाईकोर्ट के 4 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कई बेंच की सुनवाई टली। बार एसोसिएशन का दफ्तर 1 हफ्ते के लिए बंद। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की कोरोना पर समीक्षा बैठक जारी। स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव शामिल। दिल्ली में नए लेवल पर पहुंचा कोरोना का रिकॉर्ड। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की लोगों से अपील, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। दिल्ली में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना से 10,774 लोग संक्रमित, 48 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में रिकॉर्ड 63,000 से ज्यादा कोरोना के केस। महामारी के चलते 24 घंटे में 349 लोगों ने गंवाई जान। बीकेसी जंबो कोविड सेंटर पर वैक्सीन लगना जारी। वैक्सीन लगने के बाद जश्न मनाते नजर आए बुजुर्ग। मुंबई में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 9,989 नए केस मिले, 58 लोगों की गई जान। पुणे में एक दिन में कोरोना से 12,377 बीमार, 87 की मौत। एक्टिव केस 98,000 के पार। नागपुर में कोरोना के केस में तेजी बरकरार। बीते 24 घंटे में 7,201 लोग संक्रमित, 63 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने दिए बुधवार तक लॉकडाउन पर फैसला होने के संकेत। आज सीएम उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार के बीच होगी बैठक। मुंबई के प्रभारी मंत्री असलम शेख ने दिए सख्त लॉकडाउन के संकेत। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जरूरी बताया। कहा, लोगों ने हिदायत के बावजूद नहीं मानी गाइडलाइंस। मुंबई में कोरोना की तेज रफ्तार के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी। लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद दिखी मजदूरों की भीड़। पुणे में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए बना कंट्रोल रूम। जिला कलेक्टर ने जरूरतमंद लोगों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। 31 मई तक चलेगा कंट्रोल रूम। यूपी में भी कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूटे। 24 घंटे में 15,353 नए केस मिले। प्रदेश में कोरोना के 71,241 एक्टिव केस। बढ़ते कोरोना संक्रमण। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने की सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी के अलावा सभी विपक्षी दलों के नेता मौजूद। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले योगी आदित्यनाथ, कोरोना केस बढ़ने को बताया लापरवाही का नतीजा। कहा, वैक्सीन आने के बाद सभी लोग हो गए थे निश्चिंत। सीएम योगी का आदेश, यूपी के जिन जिलों में रोजाना 100 से ज्यादा केस आएंगे और 500 से ज्यादा एक्टिव केस होंगे, उन जिलों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने 30 अप्रैल तक सभी स्कूल और कोचिंग सेंटर्स बंद करने का आदेश दिया। कहा, इम्तिहान करवाए जा सकते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। आज से वर्चुअली होगी केस की सुनवाई। देश में छत्तीसगढ़ बना कोरोना का हॉटस्पॉट। एक दिन में 10,521 संक्रमित, 82 की गई जान। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को हुआ कोरोना। अखाड़े में अपने आवास पर हुए आइसोलेट। नरेंद्र गिरी को कोरोना होने के बाद निरंजनी अखाड़े में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग ने किया अखाड़े को सैनिटाइज। नरेंद्र गिरी के करीबी संतों को हो रहा है टेस्ट। नरेंद्र गिरी ने कल ही हरिद्वार में अखिलेश यादव से की थी मुलाकात। कल शाम को रिपोर्ट आई पॉजिटिव।
कुंभ मेले में सबसे पहला शाही स्नान किया निरंजन अखाड़े ने। निरंजन के साथ ही आनंद अखाड़े के संतों ने भी किया स्नान। जूना अखाड़ा के साधु सन्यासी अपने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के नेतृत्व में स्नान के लिए पहुंचे। शाही स्नान के लिए जाते साधु संतों पर उत्तराखंड सरकार ने हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाई। कोरोना से पालघर के दहानू के बीजेपी के पूर्व विधायक पास्कल धनारे की मौत, 10 दिन से चल रहा था इलाज। छत्तीसगढ़ में 3 जिले गौरेला, पेंडा और मरवाही कंटेनमेंट जोन घोषित। 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जिले में सख्ती, जरूरी सेवाओं को छूट। मध्य प्रदेश में कोरोना के 5,939 नए केस, 24 घंटे में 24 लोगों की गई जान, 3,306 लोग रिकवर। मध्य प्रदेश में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लॉकडाउन की आशंका से इनकार किया। एमपी को रेमडेसिविर इंजेक्शन की मिली संजीवनी, टीके की 20,000 डोज पहुंची इंदौर, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में भेजे गए। एमपी के खंडवा में कोरोना मरीज के परिवार की पुलिस ने की जमकर पिटाई, परिवार ने क्वारंटीन करने गए स्वास्थ्य विभाग की टीम पर बोला था हमला। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में नया गांव में वीकेंड लॉकडाउन लागू करवाने गई टीम पर हमला, दुकान पर शराब पी रहे 15 लोगों ने पुलिस पर किया था पथराव। कर्नाटक में भी रोजाना बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस, पिछले 24 घंटे में 10,250 नए मामले, 40 लोगों की गई जान। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,469 नए मामले, 54 लोगों की मौत। बिहार में पीएमसीएच के डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही, कोरोना पॉजिटिव जिंदा मरीज को मृत घोषित किया गया, परिवार को दूसरे मरीज को सौंपा शव, जांच के आदेश। ओडिशा के गजपति जिले में 2 सिनेमा हॉल सील किए गए, कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर हुई कार्रवाई। गुजरात में सभी सरकारी प्राइवेट कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेस को बंद किया गया, कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से लिया गया फैसला। केरल में बीते 24 घंटे में 16 कोरोना संक्रमितों की जान गई, 6,986 लोग संक्रमित। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,618 लोग संक्रमित, 22 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना से केसेस में बढ़ोतरी जारी, 24 घंटे में 3,756 नए मामले सामने आए, सबसे अधिक 1,382 मामले पटना में। पंजाब में 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा संक्रमित, 59 की गई जान। उत्तराखंड में कोरोना से 1,333 बीमार, 8 मरीजों की गई जान। कुंभ नगरी हरिद्वार में भी कोरोना विस्फोट, एक दिन में 350 लोग पाए गए पॉजिटिव। हरिद्वार में बिना नेगेटिव सर्टिफिकेट किसी को भी प्रवेश की इजाजत नहीं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान कोरोना संक्रमित खुद को आइसोलेट किया। बंगाल में प्रचार के दौरान दिखे थे शुरुआती लक्षण। चित्रकूट में लॉकडाउन का पालन करने गए अफसरों पर हुई पत्थरबाजी, गाड़ियों के कांच टूटे। नया गांव थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को लिखी चिट्ठी, कोरोना के खतरे को देखते हुए सीबीएसई की परीक्षा को टालने की अपील की। देश में टीका उत्सव का आज दूसरा दिन, पहले दिन कोरोना वैक्सीन की 27 लाख से ज्यादा खुराकें लगी। महाराष्ट्र बना 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य, अब तक 1,38,421 लोगों को लगा टीका। भारत में अक्टूबर तक 5 और कोरोना वैक्सीन आएंगे, 10 दिन के भीतर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक को भी इजाजत मिलने की संभावना। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे सबरीमला मंदिर, भगवान अयप्पा के किए दर्शन। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को लिखा खत, किसानों से बातचीत करने की अपील की। कोरोना के बीच दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के जमावड़े पर जताई चिंता। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर, 2 आतंकवादी मारे गए। शोपियां के हादीपुरा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर। जम्मू कश्मीर में 72 घंटे में सुरक्षा बलों ने 12 आतंकियों को मार गिराया, डीजी दिलबाग सिंह ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक इनामी नक्सली को ढेर किया, बंदूक और आईडी बरामद। बीजेपी ने रेप के आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी की उम्मीदवारी को रद्द किया, यूपी पंचायत चुनाव में बनाया था उम्मीदवार। हरिद्वार कुंभ में रात के वक्त दिखा खूबसूरत नजारा, गंगा नदी के आसपास के इलाके को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया। दिल्ली के ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, बैंक कर्मचारी बनकर पीड़ितों से लेते थे उनके खातों की जानकारी, 4 लोग किए गए गिरफ्तार। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, नासा के कैमरों का डर दिखाकर गुनाह कबूल करवाया। राजस्थान के बारा में चाकूबाजी की घटना के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प, छबड़ा इलाके में जमकर हुआ पथराव, बसों को लूटने के बाद लगाई आग। बारा के छबड़ा में हिंसक झड़प के बाद धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा, सोशल मीडिया पर पाबंदी। शनिवार को छबड़ा में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद, चाकूबाजी में घायल हुए थे 2 युवक। नोएडा के बहलोलपुर में झुग्गियों में लगी आग, 2 बच्चों की मौत, आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। नवी मुंबई के वाशी इलाके में रियल टेक पार्क इमारत में लगी आग पर पाया गया काबू। यूपी के अलीगढ़ में एक फल की दुकान में भीषण आग लगी, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। चंडीगढ़ के एक्सिस बैंक में 4 करोड़ 4 लाख रुपए की चोरी, सुरक्षा गार्ड पर चोरी करने का आरोप, वारदात के बाद से सिक्योरिटी गार्ड लापता। होनोलुलु पुलिस पर गोलियां चलाने वाले शख्स का मिला शव, एक लग्जरी रिसोर्ट के कमरे से पुलिस पर कर रहा था फायरिंग, खुद को मारी गोली। ईरान के नातंज परमाणु केंद्र में आतंकी गतिविधि से पहुंचा नुकसान, ईरान के न्यूक्लियर चीफ अली अकबर सालेही ने
नतान्ज में बिजली ठप होने को परमाणु आतंकवाद करार दिया। म्यांमार में सैन्य शासकों के खिलाफ प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों ने रात में निकाली टॉर्च रैली। नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के इंटरनेशनल एड ग्रुप के दफ्तर पर बोला गया हमला, इमारत में लगाई गई आग। इजरायल के यरूशलेम में पीएम के खिलाफ प्रदर्शन, सबमरीन की डमी और प्राइम मिनिस्टर लिखा झंडा लेकर विरोध जताया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर आए भूकंप ने जान माल को पहुंचाया भारी नुकसान, 8 लोगों की गई जान, 1300 इमारतें तबाह। चीन में खदान में फंसे 21 मजदूरों को निकालने का काम जारी, खदान में अचानक आई बाढ़ में फंसे मजदूर। ब्रिटेन में प्रिंस फिलिप को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे, भीड़ नहीं लगने की हिदायत के बावजूद पहुंचे थे विंडसर कैसल। आईपीएल में आज राजस्थान और पंजाब के बीच टक्कर, शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हराया। केकेआर की ओर से नीतीश राणा 80 और राहुल त्रिपाठी ने बनाए 53 रन। केकेआर ने हैदराबाद को 187 रन का लक्ष्य दिया था, जवाब में 5 विकेट पर 177 रन ही बना पाए हैदराबाद की टीम। राजस्थान रॉयल्स टीम के डायरेक्टर कुमार संगकारा का कबूलनामा, कहा खेलेगी जोफ्रा आर्चर की कमी, युवा गेंदबाजों के पास अच्छा काम करने का मौका। चेन्नई के खिलाफ ताबड़तोड़ 72 रन की पारी खेलने वाले पृथ्वी शॉ का बयान, कहा बैटिंग तकनीक में किया बदलाव, भारतीय टीम में वापसी के बारे में फिलहाल नहीं सोच रहा। अफरीदी ने आईपीएल को लेकर निकाली भड़ास, कहा आईपीएल की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा है प्रभावित। टोक्यो ओलंपिक में कोविड पॉजिटिव खिलाड़ियों को अलग होटल में रखने की तैयारी, 23 जुलाई से होगी ओलंपिक की शुरुआत। बाफ्टा फिल्म अवार्ड में छाई क्लोई ज़ाओ की फिल्म नोमैडलैंड बेस्ट फिल्म समेत 4 अवार्ड मिले। बाफ्टा अवार्ड सेरेमनी में प्रियंका चोपड़ा ने बिखेरा जलवा, अपने पति निक जॉनस के साथ पहुंची। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।